राधे दोस्तों, आइए पुरुषोत्तम मास महत्तम कथा अध्याय 16 सुनते हैं। मंगलकारी देव तुम मंगल करो गणेश, जगवंदन तुम्हारे करे काटो सबके कलेश। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजा दृढ़धनवा, अब आगे की कहानी सुनिए। गरुड़ जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा से कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, जैसा भगवान ने कहा तुम्हारे साथ में भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र सुख तो नहीं है, किंतु अपने स्वामी भगवान श्री नारायण की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र का वर देता हूँ। मेरे अंश से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। तुम्हें पुत्र तो प्राप्त होगा, परंतु वह पुत्र तुम दोनों को सुख के स्थान पर दुख ही प्रदान करेगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। गरुड़ देव ने आगे कहा, हे द्विश्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि भगवान श्री हरि में लगी हुई है। हरि भक्ति सकाम हो या निष्कातम हो, भगवान श्री हरि को दोनों ही प्रिय है। मनुष्यों की बुद्धि के समान क्षण में नाश होने वाला है उस शरीर को प्राप्त कर जो हृदय में श्री हरि के चरणों का सदैव ध्यान करता है, वह धन्य है। इस अत्यंत भयंकर संसार से तारने वाले भगवान श्री हरि के अलावा दूसरा और कोई नहीं है। यह श्री हरि भगवान की ही कृपा से मैंने तुमको पुत्र दिया। मन में श्री हरि को धारण कर विचारों और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। अब आप अपने घर जाओ और भगवान के चरणों में भक्ति रखते हुए सांसारिक सुखों का भोग करो। इसके बाद वाल्मीकि ऋषि बोले, गौतमी और सुदेव दोनों पति पत्नी के देखते देखते उत्तम वर को देकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान श्री हरि शीघ्र ही बैकुंठ को चले गए। सुदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र रूप वर को पाकर अपने घर को आया और उत्तम गृहस्थाश्रम के सुख को भोगने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गौतमी को गर्भ रहा और 10वां महीना प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र पैदा किया और पुत्र के होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया और अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। ब्राह्मण और स्वजनों के साथ बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार किया। ब्राह्मण सुदेव शर्मा ने कहा, कृपालु गरुड़ जी ने प्रेम से यह पुत्र मुझे दिया है। शरतकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त तेजस्वी यह शुक के समान है, इसलिए मेरा यह प्रिय पुत्र शुकदेव नाम वाला हो। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। तब पिता ने पुत्र को यज्ञोपवीत संस्कार कराकर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। बाद में वह बालक वेदारंभ संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ। उस ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि के सागर उस बालक ने वेद का अध्ययन शुरू कर दिया। उस गुरु वत्सल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु और अपने माता पिता को प्रसन्न किया और गुरु के एक बार कहने मात्र से समस्त विद्या को प्राप्त किया। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय सुदेव ब्राह्मण के घर पर करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि पधारे। उनको देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ सुदेव शर्मा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। अर्घ्यपाद्य आदि से विधि पूर्वक उन देवल मुनि की पूजा की और महात्मा देवल को उत्तम आसन पर विराजमान किया। मुनि के आसन पर विराजने के बाद ब्रह्मचारी बालक सुखदेव ने आकर मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। सुखदेव को देवल ऋषि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है, तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न है, इसी से तुमने दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया है।
ऐसा विनीत बुद्धिमान बोलने में चतुर देव वेद पाठी और शीलवान पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा। देवल ऋषि फिर बोले, हे सुदेव, तुम्हारा यह सुपुत्र गुणों का सागर है और तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, परंतु इसमें एक ही दोष है जिससे इसके सभी गुण व्यर्थ हो जाते हैं। इतना कहकर सिर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल मुनि बोले, हे सुदेव, तुम्हारे इस बालक में सभी गुण और लक्षण अत्यंत महान हैं, परंतु इन पर प्रसन्न होने वाले पहले आयु का भी विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षणों से क्या बनता है। हे सुदेव सुनो, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे तुम मन में शोक नहीं करना, क्योंकि अवश्य होने वाला होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसका कोई उपाय भी नहीं है। वाल्मीकि जी कहने लगे, देवल ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़े और देवल मुनि इतना कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। पृथ्वी पर पड़ा हुआ सुदेव देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण कर बहुत काल तक विलाप करते रहे। फिर उनकी पत्नी गौतमी अपने पुत्र को गोदी में लेकर प्रेम से उसका मुख चूमकर अपने पति से बोली, द्विजराज, होने वाली वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा और जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं हुए? राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुआ, यादव नाश को प्राप्त हुए, हिरण्याक्ष कठिन वध को प्राप्त हुआ, वृत्रासुर को भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, सहस्रा अर्जुन का सिर काटा गया, रावण के भी उसी तरह सिर काटे गए। हे मुने, भगवान रामचंद्र भी वन में जानकी के विरह को प्राप्त हुए। राजर्षि परीक्षित भी ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो होने वाला है वह अवश्य होता है। इसलिए हे नाथ, उठिए और सनातन भगवान श्री हरि विष्णु का भजन करिए, जो समस्त जीवों के रक्षक हैं और मोक्ष पद को देने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस प्रकार सुदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचन को सुनकर सद्गुण को प्राप्त हुए। हृदय में भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान रखते हुए अपने पुत्र की अल्पायु और अकाल मृत्यु के शोक को भुलाकर जीवन व्यतीत करता रहा। पुरुषोत्तम मास महत्तम 16वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।